एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके श्री कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ? आज आप बहुत चिंतित और व्यथित दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय ही है प्रभु। पृथ्वी पर घोर कलयुग चल रहा है। मुझे पृथ्वी की स्थिति देखकर बड़ा दुख हो रहा है। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया देवर्षि? प्रभु, पृथ्वी पर धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, बल्कि पापियों का ही भला हो रहा है। देवर्षि नारद, जो कुछ हो रहा है वह सब नियति के अनुसार हो रहा है। सब कुछ ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। लेकिन नारद जी जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और सत्कर्म करने वालों को कष्ट। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। नारद ने अपनी कहानी शुरू की। प्रभु, अभी मैं एक घने जंगल से होकर आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह छटपटा रही थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहां से एक चोर गुजरा। उसने गाय को फंसा देखा, लेकिन उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने गाय की पीठ पर पैर रखकर दलदल पार कर लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। वह बिना गाय की परवाह किए अमीर होकर चला गया। कुछ देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। गाय की हालत देखकर वह रुक गया। उसने पूरी ताकत लगाकर गाय को दलदल से निकाला और उसकी जान बचाई। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। गाय को बचाने के बाद वह साधु पास के एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए, ये कैसा न्याय है? चोर को इनाम और साधु को सजा। देवर्षि, यही तो न्याय है। आपने जो देखा वह पूरा सत्य नहीं है। सुनो, उस चोर के भाग्य में एक विशाल खजाना मिलना था, लेकिन गाय पर पैर रखने के पाप के कारण उसे केवल कुछ सोने की मोहरें ही मिली। और उस साधु के भाग्य में उस दिन मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य के कारण उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वह गड्ढे में गिरा, लेकिन उसकी जान बच गई। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे प्राण बचा लिए। नारद, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही तय होता है। अच्छे कर्म बुरे भाग्य को भी टाल सकते हैं और बुरे कर्म अच्छे भाग्य को घटा सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपना कर्तव्य और धर्म निभाते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नारद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भगवान विष्णु के शब्दों ने कर्म के गूढ़ रहस्य को उजागर किया। हर कर्म हमारे भाग्य को आकार देता है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। चोर के स्वार्थ ने उसका इनाम कम कर दिया, जबकि साधु की दयालुता ने उसकी जान बचाई। ब्रह्मांड के नियम में कोई अच्छा कर्म बेकार नहीं जाता और कोई पाप बिना सजा के नहीं रहता। इसलिए हे देवर्षि नारद, मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि कर्म ही उनका भाग्य बदल सकता है। और इस तरह नारद वैकुंठ से जीवन के रहस्यों को समझकर लौटे। दोस्तों, यह कहानी हमें धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।